पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दशरथ जी यह मन में ठान लेते हैं कि श्री रामचंद्र जी को युवराज बनाना है, तो यह बात जाके वशिष्ठ जी को बताते हैं। वशिष्ठ जी की सहमति पा करके वो सभी लोगों से इस राज्याभिषेक की तैयारी करने के लिए जो भी ज़रूरत है वो मंगाने के लिए लोगों से कहते हैं कि वशिष्ठ जी जो कुछ भी कहें वो सब लोग जो है आप लोग करिए। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये डिसीजन हो चुका है कि युवराज जो है रामचंद्र जी बनेंगे। अब इस क्या कह सकते हैं इसको, इस तरह के डिसीजन का जो असर जो है हो रहा है, जो लोग खुशी मना रहे हैं, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सुनि सनेह साने बचन मुनि रघुबर ही प्रशंस, राम कृष्ण तुम कहऊ अस हंस वंश अवतंस। ये हम लोग आगे पढ़ने लगे, यहाँ नहीं है। हम लोग जो है ये पढ़ना है हमको। राम राज अभिषेक सुनी ही हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी का अभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बोलाए, राम धाम सिख दीन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नाय उमा था। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा यानी समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों को में मस्तक नवाया। सादर अर्घ दे घर आने, सोरह भांति पूजी सन्माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदरपूर्वक अर्घ देकर उन्होंने उन्हें घर में लिया और षोडशोपचार करके पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदप उचित जनु बोली सप्रीति, पठैय काज नाथ असी नीति। यद्यपि सेवक के घर में स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीत है। यानी कि आप यहाँ आने के बजाय हमको आप बुला लेते, यही बढ़िया था। हैं, हालांकि स्वामी का सेवक के घर में आना अच्छा माना जाता है, मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है। यह बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गए, लेकिन इससे अच्छा ये होता कि आप जिस काम के लिए हमको ही आप आदेश देते, हम आके आपके यहाँ चले आते। प्रभुतात जी प्रभु की न सनेहु, भयो पुनीत आज यह गेहू। आयस होई सो करो गोसाई, सेवक लहहि स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़ करके, यानी रामचंद्र जी वशिष्ठ मुनि से कह रहे हैं ये कि आप प्रभुता छोड़ करके आप स्वयं यहाँ पधारे हैं और जो स्नेह किया है, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो
मैं वही करूं, जैसा आप आज्ञा देंगे वैसे ही मैं करूंगा। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनि स्नेह साने बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस, राम कस न तुम कहऊ अस, हंस वंश अवतंस। प्रेम से सने हुए वचनों को सुन करके मुनि वशिष्ठ ने रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। बरनि राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलक मुनि राऊ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत दीन तुम्हें जुवराजू। श्री राम जी के गुणशील और स्वभाव की बखान करने के बाद मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर के बोले, हे रामचंद्र जी, दशरथ जी ने अभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संयम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू। गुरु सुख देई राई पही गयऊ, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। इसलिए हे राम जी, आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल हो पूर्वक इस काम को निबाह दे, यानी सफल कर दे। गुरुजी शिक्षा दे करके राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी ने के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ। क्या खेद हुआ उनको कि जन्मीक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई। करन वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपने के खेल कूद, कंछेदन, यज्ञोपवीत, विवाह आदि उत्सव सब एक साथ ही हुए हैं। विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन कै कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़ करके राज्याभिषेक एक बड़े का ही, यानी मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्वक पछतावा भक्ति के मन की कुटिलता को हरण करे। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेमानंद, सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगुमन सकल मनावही, आवहु बेग नयन फल पावही। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर में अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता है। सब लोग भरत जी के आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र ही आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देख करके नेत्रों का फल प्राप्त कर लें। हाट बाट घर गली अथाही, कहीं परस पर लोग लोगाई। काली लगन भली के तिक बारा, पूजहि विधि अभिलाष हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही बात करते हैं कि कल यह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय का है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। सब लोग मना रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं जल्दी से राम जी का अभिषेक हो जाए।
कनक सिंहासन सीय समेता, बैठहि राम होई चित चेता। सकल कहीं कब होई है काली, विघन मनावही देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, हमारी मनकामना पूरी होगी। इधर तो सब लोग यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्र की देवता विघ्न मना रहे हैं। देवता लोग विघ्न क्यों मना रहे हैं भाई? इसलिए मना रहे हैं कि रामचंद्र जी तो राक्षसों को नाश करने के लिए आए थे, और अगर ये राजकाज में फंस जाएंगे तो राक्षसों का विनाश होना रुक जाएगा। सब लोग अपना ही दिमाग लगाने लगते हैं। तिनहि सुहाई न अवध बधावा, चोर ही चंदनी रात न भावा। शारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पायल परही। उन्हें यानी देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते हैं। अवध में जो बाजा बज रहा है और अवध में जो खुशी मनाई जा रही है वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं अच्छी लगती है। देवता लोगों ने सौते जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं कि, और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं और क्या विनती करते हैं, विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिय सोई आजू। राम जाहि बन राजू हित जी, होई सकल सूर्य काज। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो सके। देवताओं का कार्य क्या है? राक्षस लोग रावण से डर रहे थे, रावण को मारना था और सब राक्षसों को मारना था, तो इसके लिए जो है वो लोग मना रहे हैं। सुनि सुर विनय ठाढ़ी पछिताती, भयउ सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहीं निहोरी, मात तो ही नहीं थोरी खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती माता खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हो गई। उन्हें इस प्रकार पछताते हुए देख करके देवता फिर विनय करके कहते हैं कि हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाइय अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सुख के प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्म बस में ही सुख दुख का भागी होता है। एतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण संकोची, चली विचारी विविध मति पोची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। बार बार चरण पकड़ कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब यह विचार कर कि देवताओं की बुद्धि बहुत ओछी है, इनका निवास ऊंचा है पर इनकी करनी बहुत नीची है, ये दूसरे को ऐश्वर्य को नहीं देख सकते। आगिल काजु बिचारी बहोरी, करिय चाह कुशल कभी मोरी। हरसि हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी को वन में जाने के लिए राक्षसों को वध करना होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी कामना करेंगे, ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर के दशरथ की पुरी अयोध्या में आई और मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो।
नाम मंथरा मंदमती, चेई कई कई केरी, अजस मिट पिटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी। मंथरा नाम के कई एक मंदमुंती बुद्धि दासी थी। उसे अपयस की पिटारी बना करके सोचती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछ सिलोगन काह उछाओ, राम तिलक सुनि भाउर दाहु। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल कलश बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि यह कैसा उत्सव है। उसे रामचंद्र जी के राज्य तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचार कुबुद्धि कुजाति, होई काजु कवन विधि राति। देखे लागे मधु कुटिल की राती, जिमि गौ तक लेहूं कही भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जीत वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देख करके घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पही गई बिल खानी, का अनमनी हंसी कहे हंसी रानी। उतर दे न ले उसासु, नारी चरित करी ढाढ़ई आसु। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी लंबी सांसें ले रही हैं और त्रिया चरित्र करके आंसू ढड़का रही हैं। हंसी कह गा रानी गालु बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। तबहु न बोल चेरी बड़ी पापनी, छाड़ ही श्वास कर कारी जनु सापनी। रानी हंसकर कहने लगी, तेरे बड़े गाल हैं, यानी तू बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण जी ने तुझे कुछ सीख दी है, यानी कुछ दंड दिया है। तभी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती है, ऐसी लंबी सांसें छोड़ रही है मानो काली नागिन फुहकार छोड़ रही हो। सभय रानी कह सिकिन, कुशल राम महिपाल। लखन भरत ऋतु दमन हूँ, सुनि बाकुबरी उर्सालु। तभी रानी ने डर कर कहा कि अरे कहती क्यों नहीं, श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। कत सिख देई हमहि को, कत सिख देई हमहि कोई माई। गालु करब के ही कर बलु पाई। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, यही जने सुदे ई जुबराजू। वह कहने लगी, अरे माई हमें कोई क्यों सीख देगा, और मैं किसका बल पाकर के गाल करूंगी, यानी बढ़ बढ़ कर बोलूंगी। रामचंद्र जी को छोड़कर आज और किसकी कुशल है, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयऊ कोशिला विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखहु कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मन क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने यानी अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं है। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पूतु विदेश न सोच तुम्हारे, जानते हूँ बस ना हूँ हमारी।
नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं है, जानती हो कि स्वामी तुम्हारे वश में है। तुम्हें तो तोशक पलंग पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती हो। सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहुअर गानी। पुनि अस कबहूँ कहसी घर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ावहूँ तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसके मन में मैली जान करके राजा झुककर यानी डांट कर बोली, बस अब तुम चुप रह घर फोड़ी। हाँ, अब तुम चुप रह घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा दूंगी। काने खोरे कुबड़े कुटिल कुचाली जानी, तिय विशेष पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कान। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। उसमें से जो स्त्री और खासकर दासी हो, इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रियवादिनी सिख दीन तो ही, सपने हूँ तो पर कोप न मोही। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जेहि दिन होई। फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुमको आज सीख दी है, शिक्षा के लिए यह बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम जी का राज्य तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो साचो काली, देव मांगु मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी, छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीत ही है। यदि सचमुच कल श्री राम जी का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं वही दे दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय पियारी। मोह पर करहि स्नेहु बिसेखी, मैं करी प्रीत परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीत की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म देहि करि छोहूँ, होई राम सिय पूत पतोहूँ। प्राणत अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो जहाँ यह भी दे दे कि मैं श्री रामचंद्र के पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुन करके तुझे क्षोभ कैसा है? वो क्यों तुम दुखी हो रही है? भरत शपथ तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ। हरत समय विस्महु करसी, कारण मोहि सुनाऊं। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय में विषाद कर रही है, इसका मुझे कारण सुनाओ। अब जो है मंथरा बोल रही हैं कि एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ करी दूजी। फोरे जोगु कपारु अभागा, भलेउ कहत दुख रौरे लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार में कहने से पूरी हो गई।
अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा भागा कपाल ही फोड़ने योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहसी झूठ फुरे बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करऊँ मैं माई। हमहु कहब अब ठकुर सुहाती, नहीं तो मौन रहब दिन राती। मैं झूठी सच्ची बातें बनाकर, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई, वे भी मुझे मुझे तुम्हें प्रिय हैं, वे ही तुम्हें प्रिय हैं। मैं कड़वी लगती हूँ, अब मैं भी ठकुर सुहाती माने मुँह देखी बात कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप ही रहूँगी। करी कुरूप विधि पर बस कीना, बवासुलिनीय लहिय सो दीना। को निप होई हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया है, यानी दूसरों का क्या दोष है। जो बोया है वही काटती हूँ, दिया है सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर अब मैं रानी होऊंगी, अर्थात रानी तो होने से रही, हाँ रानी तो मैं बन नहीं पाऊंगी, मैं दासी ही रहूंगी। कोई भी राजा हो, चाहे राम राजा हो चाहे भरत राजा हो। जारे योगी सुभाऊ हमारा, अनबल देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिय देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तीय अदर बुद्धि रानी। सुरमाया बस बैरिनी, हृदय जानी पतियानी। आधार रहित यानी अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं के माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर के रानी कैकेयी बैरिन मंथरा को अपनी सुहित माने अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछति ओही, सबरी गान मृगी जनु मोही। तसमति फिरी अहै जसि भावी, रहसि चेरी घात जनु भावी। रहसि चेरी घात जनु भावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही हैं, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भाभी या जैसा होनहार है, वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगाकर जानकर हर्षित हुई। तुम पूछो मैं कहत डेराऊं, धरेऊ मोर घर फोरी नाऊं। सज प्रतीत बहुविधि गढ़ी छोली, अवध 7.5 तब बोली। तुम पूछती हो, किंतु मैं कहते हुए डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घटफोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ खोलकर खूब विश्वास जमा कर तब वो अयोध्या की 7.5 माने शनि की 7.5 7 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली। प्रियसी से मातु कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरबानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय फिरे रिप होई पीरीते। हे रानी, तुमने तो कहा कि तुम्हें सीताराम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले भी थी
वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जारी जरी तुम्हारी चह सवत उखारी, रुधऊ करी उपाऊ बरबारी। उदाहरण भी दे रही है बढ़िया। सूर्य कमल कुल का पालन करने वाला होता है, माने सूर्य से ही कमल खिलता है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमल को मन जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ यानी घेरा लगाकर उसे रूद दो, सुरक्षित कर दो। यानी क्या चालाकी से वो जो है कैकेयी की बुद्धि खराब कर रही है। तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जान उराओ। मन मलिन मुँह मीठ निप, राउर सरल सुभाव। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। यानी आप जो सोच रही हो कि राऊ जो है, राजा जो है तुम्हारे पक्ष में है, तो ये झूठा है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं। अब देख लीजिए, जब आदमी अपने से छोटों से सलाह लेता है ना, तो उनकी बुद्धि, वो अपने बुद्धि के हिसाब से ही सलाह दे सकते हैं, उनसे बात ही करना ठीक नहीं है। तो वही है, अब मंथरा की बुद्धि से अब कैकेयी रानी हैं, वो सोचने लगी, उनसे बुद्धि ले रही हैं, तो वो अपने मुंह से क्या बात बोल रही हैं कि तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ सोच नहीं है। राजा को तुम अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले हैं। अब सोच लीजिए, राजा दशरथ को वो कह रही है, राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई नहीं जानती हैं। तो इसका मतलब ये है ना कि उनका एनालिसिस ही बेस ही गलत है पहले। लेकिन अब क्या करें, अब तो बुद्धि सरस्वती माता फेर गई हैं, और उनकी बुद्धि को जो है कैकेयी माता भी अपने वो में ले रही हैं। आगे क्या बोल रही हैं? चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात सवारी। पठे भरत भूपन नियौरे, राम मातु मत जान बिरौरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उनकी था कोई नहीं पाता है। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिएगा। अब देखिए, जब नाना के यहाँ जाना था भरत जी को, तो भरत जी के मामा आए थे, वो उनको लेके गए थे, उनके साथ में भरत जी अपने आप गए थे। ठीक है, दशरथ जी से पूछ के गए थे, लेकिन दशरथ जी भेजे थोड़े ही थे। दशरथ जी तो खुद ही अपने चारों बच्चों को हमेशा अपने आँख के सामने रखना चाहते हैं, ऐसी बात तो नहीं थी। तो राजा ने भरत को ननिहाल भेज दिया, ये बात थोड़ी सी वो है, उसमें आप बस राम की माता का ही सलाह मानिए। अब यहाँ राम की माता को भी बेकार में उलझा दिया। दशरथ जी कितने न्यायप्रिय थे, किस तरह के थे दशरथ जी, उनके बारे में भी उल्टी सीधी बात बोल रही है। कौशल्या जी की माता, कौशल्या माता का चरित्र दिखाई पड़ेगा जब रामचंद्र जी पूछने जाएंगे कि हमको बन जाना है, अपने माता से पूछने जाएंगे, तो आप लोग पढ़िएगा कौशल्या की माता जो है, कौशल्या माता किस तरह से जो है बोलती हैं कि अगर ये माता का कहना है, अगर ये पिताजी का कहना है तो माता को बड़ी समझ के मत जाना, लेकिन अगर माता पिता दोनों का कहना है कि आप वन चले जाओ, तो जो है आप वन चले जाओ। तो वहाँ जो है कौशल्या माता जो है कैकेयी माता को माता के रूप में ही देख रही हैं।
हैं, और जो है थोड़ा सा भी उनके मन में बुरी बात नहीं आती है, जबकि उनका लड़का बन जा रहा है, उस समय भी वो बुरा नहीं सोचती हैं। तो कौशल्या माता का किस तरह से वो बुराई कर रही है कि राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी कोई था नहीं है, उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली है। ये बात देखिए किस तरह से वो जो है उनका दिमाग परिवर्तित कर रही है। से वही सकल सवती मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पी के। साल तुम्हार कौशिल ही माई, कपट चतुर नहीं हो ही जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है, इसीलिए हे माई कौशल्या ने तुमको बहुत ही साल यानी खटक रही थी, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने के में नहीं आता है, वह उसे चतुरता को छिपाए रखती है। तो ये बात जो है कौशल्या माता के लिए उन्होंने मंथरा ने बहुत ही गलत कहा था। वो कह रही हैं कि सब सौते मेरी अच्छी तरह से। अब कौशल्या माता तो कभी ऐसे सोचती ही नहीं कौन सेवा कर रहा है कौन सेवा नहीं कर रहा है। एक भरत की माता पति के बल पे गर्वित रहती है। ये सब कुछ वो कहानी बना के झूठा साचा जो है और कैकेयी का दिमाग खराब कर रही हैं। राजहि तुम पर प्रेम बिसेखी, सवत स्वभाव सकई नहीं देखी। रति प्रपंचु भूपति भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है, कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज्य तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। लेकिन देखिए लगन तो कैसे निश्चित हुआ था? लगन तो ऐसे निश्चित हुआ था कि भरत जी राजा दशरथ जी हमने देखा कि उनके कान के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये बूढ़े होने का उपदेश है। फिर जाके उन्होंने सोचा कि अब हम बूढ़े हो गए हैं तो क्यों न अपने जीते जी यह राज्य राम का अभिषेक करवा दें। फिर वशिष्ठ जी के पास गए। इसमें कौशल्या माता तो बीच में कहीं नहीं आई थी, वो अपने से उन्होंने तय किया। फिर सब लोगों को उसकी तैयारी करने के लिए भेज दिया। और जो है यह बात तो कौशल्या माता को बाद में पता लगा है। लेकिन अब ये जो है अपने से जो लोग झूठ बोलते हैं वो लोग जो है उसको सिद्ध करने के लिए पूरा ही माहौल दिखा देते हैं कि ऐसे हुआ था। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सबहि सुहाई मोहि सुठनी का। आगिल बात समुझ डर मोही, देव 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 फिर सो फलोही। राम को तिलक हो यह रघुकुल के उचित ही है, ये मंथरा कह रही हैं। और यह बात सभी को सुहाती है, पर मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात का विचार कर। अब वो जैसे आगे का बात ये जैसे त्रिकालदर्शी बन गई हैं मंथरा त्रिकालदर्शी के आगे क्या होने वाला वो बता दे रही हैं उनको। यानी इतने बुद्धिमान हैं कि वो आगे का बात भी अब बता रही हैं कि मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है, दैव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दे दे। अब आगे का बात ही क्या बता रही हैं ये भी सुन लीजिए। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, किन्ने से कपट प्रबोधि, कहे सी कथा सत सवती कहे, यही विधि बाढ़ विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़कर
घोल कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियाँ इस प्रकार बना बना कर कहीं जिस प्रकार भी विरोध बढ़ सके ये सब कहानी वो बता दिया। झूठी साची कहानी लेके उसने बता के खाली कैकेयी का उन्होंने दिमाग खराब कर दिया। कैकेयी तो राम जी को बहुत प्यार करती थी। जिस समय राम के लिए अभिषेक की बात आई तो कैकेयी भी तो बहुत खुश हुई थी। अब आगे का सुनते हैं। भावी बस प्रतीत उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ दिवाई। का पूछहु तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे की अथवा मित्र और शत्रु की तो पशु भी पहचान लेते हैं। तुम अब भी नहीं पहचान पाई कि कौन मित्र है कौन शत्रु है। उनके नज़र में कौशल्या सबसे बड़ी शत्रु थी, दशरथ जी सबसे बड़े शत्रु थे। ऐसा उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि तुमको अब तक नहीं समझ में आया। भयउ पाख दिन सजत समाजू, तुम पाई सुध मोहि सन आजू। खाई पहिरहि राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, यानी 15 दिन बीत गया स्वान सस्ते, और तुमने खबर पाई है तो आज मुझसे, यानी तुमको ये भी खबर नहीं है कि क्या हो रहा है। मैं तुम्हारे राज्य में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जिससे लग रहा है कि सबसे बड़ी सच्ची वही है। अब तक 100 झूठ बोल चुकी हैं। कौशल्या माता के बारे में झूठ बोला, दशरथ जी के बारे में झूठ बोला, राम जी के बारे में झूठ बोला, सब झूठ वो बोल चुकी हैं। 100 जो है सौतों की कहानी सुना चुकी हैं, वो भी झूठ बोल चुकी हैं। लेकिन लगता है कि उनसे बड़ी सच्ची कोई नहीं है, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देई हम ही सजाई। अगर कुछ मैं झूठ बोलती हूँ, यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती हूँ तो विधाता मुझे दंड देगा। यानी झूठ बोलने वाले ऐसे ही बोलते हैं कि अगर हम झूठ बोलें, अगर झूठ बोलते रहेंगे और बोलेंगे अगर हम झूठ बोलें तो विधाता हमको दंड देगा। इतना विधाता से दंड हो तो झूठ बोलबे न करें। राम ही तिलक काली जो भयऊ, राम जी का तिलक अगर कल हो गया, तुम कहूँ विपत बीज विधि बयऊ, तो भगवान तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज बो देंगे। विपत्ति का बीज कैसे बोआ रहा है, विपत्ति के बीज कौन बो रहा है, कैकेयी को थोड़े देर बाद समझ में आएगा। जब दशरथ जी नहीं रहेंगे और जो है भरत जी भी कह देंगे कि हम आज के बाद जो है तुम मेरी माँ नहीं हो। उनके पेट का जन्मा लड़का उनसे बोलेगा कि आज से हैं आप मेरी माँ नहीं है, आपको हम रानी जी कहा करेंगे। हैं तो तब उनको विपत्ति का समझ में आएगा कि एक उनका सगा लड़का उनको माँ नहीं करता है, कहता है। तब विपत्ति का बीज कौन बो रहा है, इनको बाद में समझ में आएगा। तो यही कह रहे हैं, जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देई हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयऊ, तुम कहूँ विपत बीज विधि बयऊ। हैं तो तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाई कहूँ बल भासी, भामिनी भयऊ दूध कही माखी। दूध की मक्खी कब होंगी? जब राम जी चले जाएंगे, दशरथ जी नहीं रहेंगे, उसके बाद कैकेयी दूध की मक्खी बन जाएंगी। लेकिन अभी वो समझा रही है कि मैं रेख खिंचा के, मैंने लिख के मैं दे दूं। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ कि हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो जाओगी। जैसे दूध की पड़ी मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे तुम्हें लोग घर से निकाल कर बाहर रखेंगे।
जो सुत सहित करहु सेवकाई। अगर आप पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी, उनकी नौकरी करोगी, हैं, तो घर रहू, तब घर में रह सकोगी। न आन उपाय, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। देखिए, निगेटिव सोचना यही कहते हैं। आपने पढ़ा होगा निगेटिव थॉट पॉजिटिव थॉट। कैकेयी आके पूरा निगेटिव थॉट ले आके मंथरा आके पूरा निगेटिव थॉट ले आके कैकेयी के दिमाग में भर दे रही हैं। और यहाँ से निगेटिव थॉट आने की वजह से ही सब कुछ रामचंद्र जी बन जाते हैं। कितना दुख झेलते हैं। अरे, और देवता लोग भी निगेटिव सोचना शुरू कर दिए कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सब वो लोग जैसे त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। अरे, जो होना होगा, जो रामचंद्र जी चाहेंगे वही होगा, और कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। राम जी से हो सकता है कि अयोध्या में रहने पे ही रावण से किसी बात पे लड़ाई हो जाती। जरूरी है कि राम जी वन में जाएं तभी रावण से लड़ाई हो, या राक्षस लोग अयोध्या में भी आकर आक्रमण कर सकते हैं और मर सकते हैं आके। कुछ भी दूसरा तरीका हो सकता है। लेकिन सब लोग त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, आगे का बात सोचने लगते हैं। हमेशा जो है यही गलत सोचना है कि हम आगे का बात सोच सोच के जो है उल्टा सीधा डिसीजन लेने लगते हैं। यही हम गलती करते हैं। हमको जो है हमेशा आज के बारे में सोचना चाहिए कि आज हमको क्या करना है, आज कैसे करना है। आगे का काम भगवान खुद जाने, भगवान कैसे हमको करेगा, भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। यही सबसे बड़ी गलती होती है। और आगे लोग जो सोचते हैं वो हमेशा निगेटिव सोचते हैं। आगे का लोग हमेशा पॉजिटिव सोच के चलें तो भी कुछ समझ में आवे कि आगे पॉजिटिव सोच रहे हैं, ऐसा सोच के उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन वो लोग आगे का जब निगेटिव सोच के कोई काम करने लगते हैं तो सब काम करने का इच्छा ही खत्म हो जाती है। यही बात मैं बता रहा हूँ कि मैं ये वो कह रही है कि तुम अगर नौकरी करोगी कौशल्या की तब तो घर में रह पाओगी, नहीं तो कौशल्या माता कैसे स्वभाव की हैं। इतना दिन में क्या कौशल्या माता को कोई जान नहीं पाया। कौशल्या माता कितने अच्छे, कितने सरल स्वभाव की हैं। क्या नौकरी करोगी तभी रहने देंगी, नहीं तो घर से निकाल देंगी। ऐसा कौशल्या माता का स्वभाव था? नहीं, ये सब वो गलत बात बोल रही है। कद्रों बिनती दीन दुख, तुम ही कौशिला देव, भरतु बंद गृह से यहीं, लखनु राम के नेब। कद्रु ने विधाता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देंगी। भरत कारागार में सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब सरकारी होंगे। मतलब लक्ष्मण जी राम जी के साथ में रहेंगे और भरत जी जो है जेल में रहेंगे। कही कही सूता सुनत कटुबानी, कही न सके कछु सहमी सुखानी। तन पसेऊ कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। कैकेयी मंथरा की कड़वी बाणी सुनते ही डर कर सूख गई। सही बात है, इतना उल्टा सीधा बात समझाई गई, और समझाने के बाद कैकेयी किस तरह से अच्छी तरह से रह सकती हैं। जिसके दिमाग में उल्टी सीधी बात भर दी गई हो वो उल्टा सीधा ही तो सोचेगा। कैकेयी मंथरा की कड़वी बाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकी। शरीर में पसीना आ गया, वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों से तले दबाई, और उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए। उसने उल्टा सारा काम ही बिगाड़ दिया जाए, जिससे उल्टा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोध से रानी। फिरा करमु प्रिय लागी कुचाली, बकहीं सराही अमानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियाँ कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी,
वह बगुली को हंसनी मान करके, यानी बैरिन को हित मान करके उसकी सराहना करने लगी। सुनु मंथरा बात फुरी तोरी, दाहिन आँखी नित फर कई मोरी। दिन प्रति देखऊँ रात कुसपने, कहूँ न तो ही मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है, मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़कती रहती है, फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे सपने देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञान बस तुझसे कहती नहीं हूँ। काह करो सखी सूध सुभाऊ, दाहिन बाम न जानूं काऊ। सखी क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दायां बायां माने कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्या अच्छा है ये मैं कुछ नहीं जानती। अपने चलत न आजु लगी, अनबल काहुक कीन। कि अग एक ही बार मोही, दय दुसह दुख दीन। अपने चलते जहाँ तक मेरा बस चला, मैंने आज तक किसी का भी बुरा नहीं किया, फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ ये दुसह दुख दिया। नहर जन्म भर बरु जाई, जियत न कर बिसवती सेवकाई। अरि बस दैव जियावत जाही, मरण नीक तेहि जीवन चाही। मैं भले ही नैहर जाकर के वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। उसने ऐसा निगेटिव बोल दिया सब ऐसा उल्टा सीधा चीज़ समझा दिया। कोई भी आदमी है वो तो सही, कैकेयी तो अभी सही सोच रही है कि ठीक हम जिंदगी भर मैके में जाकर रह लेंगे, लेकिन चाकरी करने की बात आई कहाँ से? क्या कैकेयी ने क्या कौशल्या माता ने उनसे कहा था कि तुमसे हम चाकरी कराएंगे? तो ये जो है अपने ही मन से उल्टा सीधा सोच दी और ये अपने मन से उल्टा सीधा समझ रही हैं। अरे कम से कम जो है एक पॉजिटिव वे में सोचो तो सही। तो बोल रही है, भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिनको शत्रु के बस में रखकर जिलाता है, अब वो कौशल्या माता को शत्रु समझ रही हैं, दशरथ जी को शत्रु समझ रही हैं, राम जी को शत्रु समझ रही हैं। जिनको शत्रु के बस में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुन कुबरी तिय माया ठानी। अस कस कहु मानी मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे, उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया और बोली, तुम मन की ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कहती हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जेहि राउर अति अनभलता का, सोई पायहु यहु फलु परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है वही परिणाम में वह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैं जब से यह कुमत सुना, मैंने यह बातें सुनी हैं, तब से मुझे न तो दिन में भूख लगती है न रात में नींद आती है। पूछूं गुनि न रेखति न खाची, भरत भुआल होई यह साची। भामिनी करहूँ त कहूँ पाऊ, है तुम्हारी सेवा बस राऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर यानी गणित करके निश्चयपूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है। परऊँ कूप तू बचन पर, सकऊँ पूत पति त्यागी।
कहसी मोर दुख देखी बड़, कस न करब हित लागी। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ। अब देख लीजिए, इतना विश्वास हो गया कि दासी के कहने से कुएं में गिरने जा रही हैं, और वाकई कुआं में गिर ही गई। दासी के कहने से ही कुआं में गिर गई, सब कुछ बर्बाद कर लिया हैं। तो कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। अब तू मेरा बड़ा भारी दुख देख करके कुछ कहती हो तो भला मैं उस अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। कुबरी करी कबूली कैकेयी, कपट छुरी उर पाहन टेई। लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर, अर्थात बलि पशु बनाकर, कपट रूप छुरी अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, माने उसको धार तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती हैं, जैसे कि बलि का पशु हरी हरी घास चरता रहता है, पर उसको नहीं जानता है कि मौत उसके सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देत मनहु मधुमाहुर घोरी। कहई चेरी सुधि अहई के नाही, स्वामिन कहु कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर हैं, यानी भयानक हैं, मानो वह शहद में घोल कर जहर पिला रही है। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। कौन कथा की बात कर रही हैं भैया? वो कथा यही है कि एक बार उन्होंने दशरथ जी का जान बचाया था, तो दशरथ जी ने 2 वरदान देने के लिए कहा था। देवासुर संग्राम हो रहा था, तो कैकेयी ने, दशरथ जी के रथ का पहिया निकलने वाला था, तो कैकेयी ने उस पहिए के पास में अपना हाथ रख के उसको जो है दशरथ जी के रथ का पहिया निकलने से बचाया था, तो उससे दशरथ जी का जान बच गया था। तो उसमें जो है, उसी के बाद में जो है दशरथ जी ने उनको 2 वरदान देने के लिए कहा था, वही वरदान की बात कर रही हैं। दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। सुतहि राजु राम ही बनवासु, देहु लेहु सब तेहु लासु। तुमने 2 वरदान राजा के पास धरोवर हैं, तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोवर हैं। उस समय दशरथ जी बोले थे कि मांग लो, तो कहे कि नहीं, हम बाद में समय देखने मांगेंगे। तो वो 2 वरदान जो है उनका रुका हुआ था। आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी करो, पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हुजेहि बचन न टरही। होई अकाजु आजु निसि बीते, बचन मोर प्रिय माने हूँ जीते। जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय में से प्रिय या प्राणों से ही प्यारा समझना। बड़ कुघात करि पात किनी, कहसी को उपगृह जाओ। काज सवारे हु सजग सबु सहसा जनिपति आहु। पापनी ने मंथरा को बुरी घात लगाकर कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आना। ये सब बातें वो समझा के और वो जो है चली गई। अब हम लोग आगे की कहानी जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग एक विश्राम लेते हैं।